नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि दतिया से सामने आ रही है। दतिया में नर्सिंग परीक्षाओं में नकल की गई है। शासकीय JNM की परीक्षाओं में नकल हुई है। सोशल मीडिया में इस नकल का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि मोबाइल रखकर किस तरह से छात्र जो है वो नकल कर रहे हैं। 24 नर्सिंग कॉलेजों को परीक्षा सेंटर बनाया गया था। वहीं शासकीय नर्सिंग कॉलेज में करीब 2000 परीक्षार्थी शामिल थे। ये जो तस्वीर है इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही आंसर शीट के बगल में उसने बाकायदा मोबाइल रखा हुआ है और मोबाइल से देखकर वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहा है। तो नकल का ये वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। नर्सिंग परीक्षाओं में एक बार फिर से नकल हुई है। दतिया की ये तस्वीर है, ये वायरल वीडियो है। सोशल मीडिया में भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि वायरल होते इस वीडियो पर संज्ञान लेने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और वन्य जीवों के लिहाज से एक बुरी खबर। पन्ना में T7 बाघ की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। टाइगर रिजर्व की T7 बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अकोला परिक्षेत्र में T7 बाघ का शव बरामद किया गया है। प्रबंधन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। टाइगर रिजर्व का हाइब्रिड बाघ था T7 जिसकी मौत हुई है। तस्वीर उसी बाघ की आप देख रहे हैं। टाइगर रिजर्व में बाघ की संदिग्ध मौत से सनसनी भी फैल गई और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पन्ना की ये खबर है। T7 बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। शव बरामद किया गया है। हालांकि वन विभाग अब आगे की जांच कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बाघ की मौत हुई है, किन कारणों की वजह से बाघ की मौत हुई है। लेकिन इस वक्त निश्चित तौर पर एक बुरी और बड़ी खबर, पन्ना से T7 बाघ की संदिग्ध मौत हो गई है। लाश बरामद कर ली गई है। और शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माफी मांगी है। सिंधिया ने मंच से हाथ जोड़कर माफी मांगी। आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा करें, ये कहा उन्होंने। साथ ही वैश्य बाथम रौठार समाज की मीटिंग में सिंधिया पहुंचे थे, उसी का ये मंच है जहां पर लोगों के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और साफ तौर पर कहा कि जाने अनजाने अगर उनसे कोई भूल हुई हो तो उन्हें माफ करें। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंच से उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। सिंधिया ने मंच से किस तरह से हाथ जोड़कर माफी मांगी उसका वीडियो आप देख रहे हैं। जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मुझसे जो गलतियां हुई हो वो माफ करना। व्यक्तियों को जोड़ा जाए और वो निष्पक्ष लोग हो, उनको कोई राजनीति की चाहत न हो। वो आप 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में उनकी मीटिंग से बुलाकर उन 5 आदमियों से पूछें कि इस क्षेत्र की स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मेरे महल की स्थिति क्या है, मेरे समाज की स्थिति क्या है। ये पूरा परिवार आता है महाराज, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। तो बड़ी खबरों के बाद आप रुख करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स का। कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक जीत के बाद मध्य प्रदेश पर फोकस शुरू कर दिया और आगामी चुनाव को लेकर कोई कोर कसर ना रह जाए इस पर मंथन के लिए 26 मई को विचार विमर्श किया जाएगा। हाईकमान टॉप 10 लीडर्स से फीडबैक भी लेगा। इस पर एक रिपोर्ट। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और अब हाईकमान ने दूसरे राज्यों पर फोकस कर दिया है। चंद महीनों बाद मध्य प्रदेश में भी चुनावी रण में उतरना है, लेकिन इसे लेकर पुख्ता तैयारी है या नहीं, इसे लेकर हाईकमान ने मध्य प्रदेश के टॉप 10 लीडर्स को दिल्ली में 26 मई को बैठक के लिए बुलाया है। संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी पर लगाम लगाने समेत दूसरी जरूरी मुद्दों पर हाईकमान सभी नेताओं से न सिर्फ फीडबैक लेगा बल्कि आगामी चुनाव की रणनीति पर भी मंथन करेगा। आगामी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बातचीत करने के लिए हम लोगों को बुलाया है। मध्य प्रदेश को लेकर और हमारी सरकार बनाने में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए रणनीति तैयार होगी। खबर मिली है कि चुनावों के लिहाज से ये बैठक निर्णायक साबित होगी। बैठक के दौरान पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं। कांग्रेस के अंदर खाने से ये खबर तो मिली ही है कि बैठक में चुनाव अभियान समिति, चुनाव प्रबंधन समिति, समन्वय समिति के अलावा तमाम चुनावी समितियों को लेकर भी चर्चा होनी है।
कर्नाटक जीत से उत्साहित मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनावी तैयारियों में पुरजोर तरीके से जुट चुकी है। कांग्रेस जल्द ही अपने प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग भी देने जा रही है, जिस पर एक खास रिपोर्ट। चुनावी साल में बीजेपी जोर शोर से तैयारी में जुटी है। हाल ही में बीजेपी ने मीडिया विभाग के साथ सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक कर रणनीति पर मंथन किया। कांग्रेस भी पीछे रहना नहीं चाहती। कांग्रेस ने भी पार्टी में चेहरा कहे जाने वाले प्रवक्ताओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी कर ली है और ये ट्रेनिंग कांग्रेस के मजे हुए नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत देंगे। कमलनाथ हाउस में चलने वाली इस ट्रेनिंग में कमलनाथ भी टिप्स देंगे कि आपको कर्नाटक आपने देखा, आप मध्य प्रदेश भी देखेंगे, भाजपा का मध्य प्रदेश में फाटक बंद हो ही जाएगा। इधर बीजेपी ने तंज कसा है कि चाहे कितनी तैयारी कर लें, लेकिन जनता सब जानती है। जगह जगह स्थान स्थान पर वो एक्सपोज हो चुके हैं। समाज उसको कतई स्वीकार नहीं कर सकता। सोसाइटी सोशल लोगों को ही स्वीकार करती है, सोसाइटी अनसोशल लोगों को, अनसोशल एलिमेंट्स को स्वीकार नहीं कर सकती। चुनाव की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तय कर लिया कि वो किसी भी मोर्चे पर सत्ता पक्ष को मुंहतोड़ जवाब देगी। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस हर वर्ग को साधने की कोशिश में है और अपने आप को हितैषी भी बता रही है। भोपाल में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में क्षत्रिय हितैषी बताने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, जिसे देखकर कांग्रेस ने भी अब क्या तंज कसा है, ये रिपोर्ट में दिखाते हैं। भोपाल में महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल की जयंती समारोह में सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। सीएम ने रानी पद्मावती की प्रतिमा अनावरण के बाद वीरों को नमन किया और महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्मण राज के हल्दी घाटी से लाई मिट्टी को हाथ में लेकर कहा कि इसकी शान कम नहीं होने दूंगा। हल्दी घाटी की यह माटी जो भारत की शौर्य और वीरता की प्रतीक है, इस माटी का मान, सम्मान और इसकी शान कभी जाने नहीं दूंगा। आलोचना करने वालों को कभी भी याद नहीं किया गया है। जिन लोगों ने काम किया है उनको 500 वर्ष बाद भी याद किया जाता है। वहीं कांग्रेस ने क्षत्रिय समाज के अपमान का बीजेपी पर आरोप लगाया है। भारत का क्षत्रिय समाज और मध्य प्रदेश का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। जयंती समारोह में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा आगामी चुनाव को लेकर क्षत्रिय हितैषी बताना भी है, लेकिन जनता भी समझदार है। मुरैना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनने के बाद कर्मचारियों और अफसरों पर गुस्से से लाल हो गए। रिपोर्ट देखिए। चुनाव में चंद महीने ही बचे हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम न होने और प्रशासनिक कर्मचारियों के अनसुना करने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि क्षेत्र में काम न हुआ तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे और इसी परेशानी को बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को बताया। समस्याओं को सुनकर मंत्री आग बबूला हो गए और अफसरों की क्लास लगाते हुए कहा कि गड़बड़ करने वालों को ठिकाने लगा दूंगा। कुछ है जनपद में जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको मैं ठिकाने लगा लूंगा, आप चिंता मत करें। मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने बैठक में महिला प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति को लेकर भी नाराजगी जताई और आगे से महिला प्रतिनिधियों के पति की जगह महिलाओं के प्रेजेंट रहने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में जनप्रतिनिधियों ने दो टूक कह दिया कि कर्मचारियों अफसरों की मनमानी ऐसे ही चलती रही तो आगामी चुनाव में बड़े नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। ग्वालियर में एक नाला करीब 36 महीने के बावजूद अधूरा है। जगह जगह पर खुदाई होने से लोगों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन इस नाले को कागजों में पूरा होना बता दिया गया, जिसकी बीजेपी पार्षद ने निगम के अफसरों से शिकायत भी की है। इस पर खास रिपोर्ट। ये नाला जरा गौर से देखिए। ये नाला दस्तावेजों में बन चुका है, पैसे भी ठेकेदार को मिल चुके हैं, लेकिन ये नाला करीब 36 महीने बाद भी अधूरा पड़ा है। दरअसल बीजेपी पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने अधिकारियों से शिकायत करते हुए कहा कि नाले के निर्माण के लिए 2021 में ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 36 महीने बीत जाने के बाद भी नाले का महज 30% काम पूरा हो पाया। इस घोटाले में इतनी मिलीभगत है कि बिना अफसरों की जाँच के पैसों का भुगतान भी हो गया है। अच्छी बात, और देखिए कितनी अच्छी बात कहेंगे या जैसे हमारा दुर्भाग्य कहेंगे कि इस नाले का पेमेंट भी ठेकेदार ले चुका, कोई भारद्वाज है। हालांकि निगम के अध्यक्ष उचित कदम उठाने की बात कहते हैं। मेरे संज्ञान में कोई आके मुझे बताएगा या लिखित में देगा तो निश्चित तौर पे उसकी हम जांच भी कराएंगे और जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे।
ये तो वो मामला है जो पकड़ में आ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि ऐसे कई काम केवल कागजों में चले। अब बीजेपी पार्षद मामले को 24 मई को होने वाली नगर निगम परिषद की बैठक में उठाने की तैयारी में है। खबर सागर से है, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फिल्म द केरला स्टोरी को सत्य घटना से प्रेरित बताया है। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक महिला श्रद्धालु के खुलासे पर आखिर क्यों हैरान हो गए और क्या वो खुलासा था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। और हम सब हिंदू सोए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे। ये हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अपने अनोखे दरबार के लिए पूरे देश में चर्चा में आए। केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी। लेकिन अब शास्त्री मीडिया में लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। शास्त्री ने एक ऐसा ही बयान सागर में दिया, जहां फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर पंडित शास्त्री ने इसे सत्य घटना पर आधारित फिल्म होने का दावा किया। इन दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के सागर में कथा कर रहे हैं। इसी दौरान कथा सुनने आए एक शख्स ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में पंडित शास्त्री ने कहा कि ये फिल्म वहां होने वाली सत्य घटना पर आधारित है। देखिए, द केरला स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। दूसरी बात, जो हुआ है वो उस मूवी में दिखाया जा रहा है। वहीं इसी कथा पंडाल में केरल से आई एक महिला ने कुछ ऐसा कहा, जिससे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी हैरान रह गए। आपका प्रण था कि एक बार पंडाल में जाकर लाइव कथा सुनना है। तो अच्छा, टीवी में वो कथा पंडाल में कितना डिफरेंट आपने देखा? बहुत डिफरेंस है, लेकिन हमको नहीं मिलती, वहाँ होती नहीं। तो अच्छा, केरल में कथा ही नहीं होती? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्यों? कुल मिलाकर अवसर तो था राम और हनुमान जी की कथा का, लेकिन सुर्खियों में आया वहां हुई फिल्म केरल स्टोरी को लेकर हुई चर्चा। इंदौर में लव जिहाद का शिकार एक युवती की उस समय आंखें खुली जब वो फिल्म द केरला स्टोरी देखने के लिए पहुंची थी। इस पर एक खास रिपोर्ट। इंदौर में एक और युवती लव जिहाद का शिकार हुई है। दरअसल 8 महीने से लिव इन में रह रही युवती अपने पार्टनर आरोपी फैजान के साथ फिल्म द केरल स्टोरी देखने गई। फिल्म देखने के बाद युवती को प्रताड़ित होने का एहसास हुआ और पुलिस में शिकायत करते हुए बताया कि फैजान से उसकी 4 साल पहले कोचिंग क्लास में दोस्ती हुई। बाद में शादी का झांसा देकर आरोपी ने रेप किया और शादी का कहने पर धर्मांतरण करने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर मारपीट भी की। युवती अपने साथ उस युवक को लेकर गई थी जिद करके, और दोनों मूवी देखी। मूवी देखने के बाद भी इन लोगों में कुछ बहस हुई और 2 दिन बाद उसने उसके साथ मारपीट की और उसका जो है उसको फिर दबाव डाला धर्म बदलने के लिए। इस बात को लेकर उसने क्षुब्ध होकर थाने पर आकर रिपोर्ट लिखाई। धारा 376(2)(n) 323(506) IPC और उसके अलावा 34 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ लव जिहाद का मामला दर्ज किया है, बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।